Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रेडियो सिटी का ये स्पेशल पॉडकास्ट रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ खास आपके लिए। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के एपिसोड्स में मैं आपके साथ बातें करता हूँ सनातन धर्म की, सनातन धर्म में बतलाई गई कहानियों की, उन कहानियों में छिपी नैतिक शिक्षा की, साथ साथ धार्मिक कार्यों में छिपे व्यावहारिक तर्कों और वैज्ञानिक तथ्यों की भी। समुद्र मंथन के बारे में अब आप बहुत कुछ जान और समझ चुके होंगे। समुद्र मंथन की एक घटना अपने आप में कितनी आवश्यक थी, ये तो इस कहानी से पता चलता ही है। साथ ही ये भी जानने मिलता है कि जीवन में लिए जाने वाले निर्णय किस प्रकार नीतिगत और भविष्य के संदर्भ में सशक्त होने चाहिए। कोई भी कार्य क्यों तार्किक होना चाहिए, क्यों सभी प्रकार की शक्तियों को साथ लेकर कार्य सिद्ध करने के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे सभी कार्य विज्ञान की कसौटी पर सफल होने चाहिए। समुद्र मंथन में कितना गूढ़ विज्ञान छिपा हुआ है, जानने से पता चलता है कि ये कहानी मात्र नहीं है। वैसे भी सनातन धर्म की कहानियां हों, प्रक्रियाएं हों, रिचुअल्स, पूजा विधि या नित्य कर्म हो, सब कुछ वैज्ञानिक ही है। अब समुद्र मंथन की कहानी को ही देखिए। इसमें फिजिक्स से लेकर बायोलॉजी तक और साइकोलॉजी से लेकर ओशिनोग्राफी तक सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार छिपा है। आप ये कहानियां सुन रहे हैं तो आपको पता चल ही रहा होगा। समुद्र मंथन से कालकूट नाम का महाभयंकर विष निकला, जिसे जन कल्याण के हेतु से भोलेनाथ ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय निकली, जिसे सरलता से भरण पोषण हो सके, इस उद्देश्य से तपस्वी ऋषियों को दे दिया गया। अनेक वर्षों तक यह गाय ऋषियों के पास ही रही। बाद में कहा जाता है कि इस गाय को प्राप्त करने के लिए अनेक युद्ध हुए थे। राक्षसों ने इसे प्राप्त करने के लिए ऋषियों को बहुत परेशान किया। बाद में कामधेनु स्वर्ग में चली गई और वहीं रही। श्वेत ऐरावत हाथी देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया गया। वारुणी सुरा से दैत्य मोहित हो गए और अपने लिए मांग लिया, और वारुणी दैत्यों को प्रदान की गई। ऊंचे कानों वाला श्वेत अश्व यानी घोड़ा निकला, जिसे उसके कानों के कारण उच्चैः श्रवा नाम दिया गया। इस घोड़े के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राक्षसों के राजा बलि ने ये ले लिया। बाद में कंट्रोवर्सी हुई, युद्ध हुए, और फिर ये घोड़ा देवराज इंद्र के पास चला गया। समुद्र मंथन से एक अद्भुत शंख प्राप्त हुआ, जिसका नाम पांचजन्य था। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। समुद्र मंथन से जो रत्न प्राप्त हुए उनकी संख्या 14 है। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धन्वंतरी विषबाज। इनमें से विष, वारुणी, शंख, गजराज, कामधेनु और उच्चैः श्रवा अश्व के उत्पन्न होने की कहानी आपको सुना चुका हूँ। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में अन्य रत्नों के उत्पन्न होने और उनसे संबंधित घटनाक्रम की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो वासुकी नाग के मुंह की ओर से राक्षसगण और पूंछ की ओर से देवगण समुद्र मंथन कर रहे थे। वासुकी के मुंह की ओर होने के कारण विषैली फुफकार की ज्वाला से जलते हुए राक्षस काले पड़ रहे थे, लेकिन अमृत प्राप्त करके अमर हो जाने की लालसा के कारण निरंतर समुद्र मंथन में लगे हुए थे। पूरे वेग से समुद्र मंथन चल रहा था। मंथन करते हुए समुद्र से इस बार एक अलौकिक मणि निकली, अत्यंत कांतिमय, चमकदार। इस अद्भुत मणि का नाम था कौस्तुभ। इतनी चमकदार कि इसे देखना भी कठिन हो रहा था। प्रश्न ये था कि इतनी चमकदार मणि को किस स्थान पर रखा जाए जिससे इसकी चमक को सहन किया जा सके, अथवा कौन है जो इसे धारण कर सकता है। इस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि यह मणि अनेक प्रकार के संकटों से रक्षा करने में भी समर्थ थी। ऐसी विशिष्ट मणि की रक्षा भी चिंता का एक बड़ा विषय था। तो इसका अर्थ यह था कि इस मणि को धारण करने वाला कोई अतुलनीय शक्तियों का स्वामी होना चाहिए, जो इस मणि के तेज को स्मूथली सहन कर सके और इसकी रक्षा भी कर सके। ऐसी क्षमता वाले तो एक ही थे, चतुर्भुज भगवान विष्णु। समुद्र मंथन से निकली इस मणि को भगवान विष्णु को दिया गया और उन्होंने इस मणि को धारण कर लिया। भगवान विष्णु के श्रृंगार का वर्णन करते हुए एक श्लोक में कहा गया है, वक्षस्थले कौस्तुभम। कौस्तुभ मणि के प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। अभी अमृत प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए समुद्र मंथन करना बाकी था। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। मंदार पर्वत पर विराजमान भगवान विष्णु निरंतर वासुकी को बल प्रदान कर रहे थे। मंथन करते करते अमृत प्राप्ति का विचार राक्षसों और देवताओं में अत्यंत उत्साह भर देता था। पूर्ण वेग से समुद्र मंथन चल रहा था। तभी समुद्र से एक विशाल वृक्ष निकला। इस वृक्ष से अद्भुत आभा निकल रही थी। अत्यंत सुंदर और सुगंधित पुष्पों से सुशोभित इस वृक्ष के अनेक नाम हैं। इस वृक्ष को कल्पद्रुम, कल्पवृक्ष, कल्पतरु इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है।
कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो कुछ भी मांगा जाए वो अवश्य प्राप्त होता है। सर्वसम्मति से इस वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित करने के लिए इंद्रदेव को दे दिया गया। इंद्रदेव ने इसकी स्थापना स्वर्ग में कर दी। इस कारण इसे स्वर्ग का वृक्ष भी कहा जाता है। पारिजात के वृक्ष को इसी वृक्ष के समान माना जाता है। अच्छा, आप जानते होंगे कि कोई पुष्प नीचे गिर जाए तो उसे भगवान को नहीं चढ़ाते, लेकिन पारिजात के पुष्प के बारे में कहा जाता है कि यह वृक्ष से नीचे गिर जाए तो भी इसे भगवान विष्णु को चढ़ाया जा सकता है। इसे इतना शुद्ध और पवित्र माना जाता है। एक मजेदार बात ऑब्जर्व की आपने? अब तक जितने भी रत्नों के बारे में बात की, उनमें से वारुणी के अतिरिक्त किसी भी रत्न में दैत्यों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अमृत को लेकर बहुत फोकस्ड थे शायद वे, है ना? तो फिर वारुणी से आकर्षित क्यों हुए? यहाँ यह बात समझना आवश्यक है कि राक्षस वारुणी से तो आकर्षित हुए, लेकिन अलौकिक मणि, अत्यंत बलवान ऐरावत हाथी, उत्कृष्ट अश्व यानी घोड़ा, कल्प वृक्ष किसी से भी आकर्षित नहीं हुए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि सभी अपनी अपनी प्रकृति के प्रभाव से वस्तुओं में इंटरेस्ट लेते हैं और उससे आकर्षित होते हैं। विलासिता की प्रकृति वाले राक्षसगण वारुणी से इसीलिए आकर्षित हुए और अन्य रत्नों के प्रति उदासीन रहे। अमर होकर भोग विलास में लिप्त रहने के विचार के कारण अमृत के प्रति अत्यंत उत्साहित रहे। इसलिए हर रत्न की प्राप्ति के बाद समुद्र मंथन के लिए तत्पर रहते, विशाली फुफकार को सहन कर रहे थे। कल्प वृक्ष स्वर्ग भेज दिया गया और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। समुद्र से रूप, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से युक्त नीति प्रवीण रंभा और अनेक अप्सराएं उत्पन्न हुई। रंभा और सभी अप्सराओं ने स्वर्ग में रहने का चुनाव किया और स्वर्ग की ओर चली गईं। मंथन फिर शुरू हुआ। इस बार मंथन करने से समुद्र में से एक धनुष निकला, शारंग। यह अद्भुत धनुष भी भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। इस धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु का एक नाम शारंगधर भी है। इस धनुष के संबंध में अनेक कथाएं हैं। भगवान विष्णु ने यह धनुष ऋषि ऋचिक को दे दिया था। उन्होंने यह धनुष अपने पौत्र यानी ग्रैंडसन परशुराम को दिया। रामावतार के समय भगवान परशुराम ने यह धनुष श्री राम को दे दिया। श्री राम ने इस धनुष का उपयोग अनेक राक्षसों के वध के लिए किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त इस धनुष को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ किया गया। इस बार समुद्र से चंद्रमा उत्पन्न हुए। अति शीतलता के प्रतीक चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण किया। अपने शीश पर चंद्रमा धारण किए हुए भगवान नीलकंठ का नाम चंद्रशेखर पड़ा। समुद्र मंथन से इसके पश्चात धन समृद्धि की देवी, विकसित कमल पर विराजमान महालक्ष्मी मां प्रकट हुई। सभी महर्षिगण श्री सूक्त से माता लक्ष्मी की स्तुति करने लगे। गंधर्व उनके समक्ष गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंगा आदि नदियां अपने जल से उन्हें स्नान कराने स्वयं उपस्थित हुई। महालक्ष्मी माता भगवान विष्णु के हृदय में विराजमान हो गईं। समुद्र मंथन से 12 रत्न प्राप्त हो चुके थे और कितने रत्न उत्पन्न होंगे किसी को कोई आइडिया नहीं था। अंतिम लक्ष्य तो अमृत प्राप्ति ही था। इसीलिए हर रत्न की प्राप्ति के बाद समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ होता। मंथन चलता रहा। फिर अचानक श्वेत वस्त्रधारी आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। सभी दैत्य देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए। सभी में अमृत प्राप्ति की होड़ सी मच गई। एक राक्षस अमृत कलश लेकर भाग गया। भगवान विष्णु ने अत्यंत आकर्षक मोहिनी रूप धारण किया और राक्षसों को मोहित कर अमृत कलश ले लिया और देवताओं को दे दिया। इसमें थोड़ी एक्सटेंडेड कथा ऐसी भी है कि मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु सभी को अमृत पान करवा रहे थे कि देवताओं की पंक्ति में एक दैत्य बैठा और अमृत पान करने लगा। भगवान को जैसे ही इस बात का आभास हुआ, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पी लेने के कारण वो दैत्य मरा नहीं और 2 भागों में विभाजित हो गया। उस दैत्य का एक भाग राहु और एक भाग केतु कहलाया। अमृत पीकर बलवान हो गए देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। यह थी समुद्र मंथन की संपूर्ण कहानी। इस कहानी में अनेक प्रकार के तर्क, विज्ञान, नैतिकता, राजनीति, मनोविज्ञान और व्यावहारिकता सीखने मिलती है। सनातन धर्म की सभी बातें विज्ञान और तर्क पर आधारित हैं। ऐसे ही थोड़ी हैं। रिलीजियसली स्पीकिंग, अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। जय राम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.